भारत का एक ऐसा राज्य जो लोकटक जैसी मनोरम सौंदर्य वाली झील को अपने पास रखता हो, सिमला जैसे बांध जिसमें हो, काबुल नामझाओ नेशनल पार्क जिसमें अनेक सारी जैव विविधताएं पाई जाती है, ऐसे राष्ट्रीय उद्यान जिसमें हो, एक ऐसे राज्य जो अपनी प्राकृतिक सौंदर्यता के लिए हमेशा ही प्रसिद्ध रहा है, ऐसे राज्य पर किसकी नजर पड़ गई जिसमें बहुत ही शर्मनाक जिनको कह सकते हैं ऐसी घटनाएं आए दिन देखने को मिलती। तो सर मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि मणिपुर का इतिहास क्या है और उसके इतिहास के साथ साथ में मणिपुर की ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, मणिपुर का इतिहास तो बहुत छोटा है। अच्छा। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तब एक तरह से मानो ये भी आज़ाद हुआ था मणिपुर, पर वहाँ पर एक शासक बौद्ध चंद्र का शासन आ गया था। जब हमारे भारत में अन्य राज्यों को, रियासतों का विलय किया जा रहा था, तब एक मणिपुर को भी विलय किया गया था 1949 में। तो 1949 में भारत का एक अंग बन गया था ये, लेकिन इसको पूर्ण राज्य का दर्जा 1972 में मिला था। अगर इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन की बात करें तो ये अपने नॉर्थ पूर्व में आता है। 7 सिस्टर के नाम से ये 7 राज्य है, जिनमें से एक मणिपुर राज्य है। और इसके आकार की बात करें तो ये फुटबॉल के मैदान के समान इसकी आकृति है, जो जिसमें 10% के लगभग मैदानी भाग है और 90% में जी हाँ। और 90% पहाड़ी क्षेत्र हाँ। जी ये है। अच्छा, यहाँ पर जो जिस मुद्दे को लेकर के अभी आज हम बातचीत करने वाले हैं, वो एक बहुत ही गंभीर समस्या ले ली है। एक ऐसा मुद्दा है जिसने बहुत बड़ी गंभीर, मतलब एक तरह से वॉयलेंस के रूप में देखा जा रहा है अभी। ये इसके चर्चा केवल राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत है ना, बहुत लंबे समय से सर 1.5 साल तक किसी क्षेत्र में हिंसा लगातार रहना बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो आखिर क्या कारण है इसका, ये जो हिंसा हो रही है वहां पर, उसके पीछे मुख्य कारण कौन कौन से हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, इनके मुख्य कारणों की बात करें तो इसमें 2 जनजातियों ही मुख्य हैं। अच्छा। कुकी और मैतेई। मैतेई की बात करें तो जो 10% भाग है मैदानी क्षेत्र, उसमें 64% ये अपना वर्चस्व रखती है जनसंख्या का। और जो कुकी है वो पहाड़ी क्षेत्रों पर तो निवास करती है। और कुकी जनजाति में जो अपना पास में म्यांमार देश पड़ता है, इसके जस्ट हाँ, पूर्व साइड में, वहां से लोग पलायन करते हैं। अच्छा। पहाड़ी क्षेत्रों में तो वहाँ सिस्टम क्या है कि जो कुकी है और नागा जनजाति है, इनको पहले से ही अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है। इसी मांग को लेकर मैतेई जनजाति इसका प्रोटेस्ट करती है एक तरह से कि हमें भी अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। वो एक याचिका लगाते हैं मणिपुर कोर्ट में। मणिपुर कोर्ट का आदेश भी आता है कि राज्य सरकार इसके बारे में विचार करे। लेकिन होता क्या है, जो कुकी और नागा जनजाति है उनको ऐसा लगा कि हमारे अधिकार छीने जा सकते हैं इससे, हमारी नौकरियों और हमारा जो क्षेत्र है वो इनके अधिकार में आ जाएगा। फिर कुकी जनजाति ने एक अपनी पक्ष भी रखा है। उन्होंने कहा है कि जो मैतेई जनजाति है ये ओबीसी और एससी वर्ग जो आरक्षण मिलता है, एक तरह से जो सुविधाएं मिलती है वो इनको पहले से ही मिलती है। और मैतेई जनजाति को 1949 में एसटी का दर्जा पहले से ही प्राप्त था, ये ऐसे कहते हैं। हाँ। जो कि वो कहते हैं कि बाद में धीरे धीरे कम हो गया। तो 3 मई 2023 को कुकी और नागा जनजाति और अन्य समुदायों ने एक रैली का आयोजन किया। तो वहां से कुकी और मैतेई में झड़प की शुरुआत होती है। अच्छा।
जी मैतेई और कुकी समाज के लोगों में आपका कहने का मतलब यह है कि पहली बार जो ये झड़प देखने को मिली थी ये 3 मई 2023 को देखने को मिली थी, जी जब ये कुकी और नागा समाज के लोग रैली का आयोजन कर रहे थे जी उस समय। अच्छा, अभी आपके इस वक्तव्य में आपने ये कहा था कि मणिपुर कोर्ट ने, मेरे हिसाब से ये जो घटना है, जहाँ तक मैं अभी याद कर पा रहा हूँ, ये घटना है तो मणिपुर हाई कोर्ट ने फैसला दिया था राज्य सरकार को कि अप्रैल 2022 के आसपास की वो समय की बात है कि मैतेई समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए विचार करे जी मणिपुर की जी सरकार, है ना। जी अच्छा, तो इस बात को लेकर के कुकी और नागा समाज के जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि इनको ये अधिकार मतलब कि हाई कोर्ट की तरफ से तो मिल गए हैं, जी है ना, अब ये राज्य सरकार है, राज्य सरकार इनको दे देगी, दे देंगे। है ना, इस वजह से वो रैली का आयोजन करते हैं, आपका मतलब ये। अच्छा सर, ये जो हिंसाएं हैं ये काफी हद तक बढ़ गई है, जी ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे सामने आई हैं जी जो मतलब केवल मणिपुर को नहीं, केवल भारत को नहीं, बल्कि पूरी मानव समाज को एक तरह से कहे कि झंझोर करके रख देने वाली। जैसे पहले वो घटना सुनी थी कि लगभग 1000 की भीड़ के सामने एक महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया गया जी था। अब बेशक चाहे वो जिस भी समाज की है, जिस भी जो भी रिलीजन को मानने वाली है, ये कोई मैटर नहीं करता है, बल्कि मैटर ये करता है कि वो एक महिला है, दूसरा और अपने भारत की महिला जी है ना, ये है। सर, मणिपुर में और कई सारे राज्यों में जैसे जम्मू कश्मीर है, असम है, यहाँ पर एक स्पेशल एक्ट है, जी AFSPA, अफ्स्पा जिसको कहा जाता जी है ना। तो ये कानून क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, अब सपा कानून, हम्म, ये स्पेशल आर्म फोर्स एक्ट है जो हम्म। 1958 में आया था। बिल्कुल, हाँ। ये स्पेशल इसलिए बनाया गया है क्योंकि जहां अशांत राज्य है, हम्म, अशांत राज्य ज्यादातर पूर्वी अपने अशांत राज्य, अरुणाचल प्रदेश हुआ, मणिपुर हुआ, मिजोरम हुआ, नागालैंड हुआ, अशांत राज्यों में ये लगाया जाता है। हम्म। इसको, इस पर नहीं अधिकार, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, जैसे अभी आपने बात की अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश में तो कभी इस तरह की हिंसा कभी नहीं देखने को मिली। जैसे मैं बात करता हूँ मेघालय की, मेघालय में तो कभी इस तरह की घटनाएं देखने को नहीं मिली। ज्यादातर जो देखने को मिलती है वो या तो मणिपुर में बहुत लंबे समय से ये संघर्ष चला रहता है, हालांकि अभी तो ये इनके मुद्दे जो निकल के आए हैं, लेकिन ये संघर्ष लगातार पहले से रहा है। असम में हमेशा इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। मेरे हिसाब से आपको अशांत राज्य की बजाय अगर आप ये कहें कि यहाँ पर इस तरह के वॉयलेंस लगातार देखने को मिलते हैं तो ज्यादा सही रहेगा, जी, है ना। अच्छा, हाँ, अब बताइए। जो इस पर नियंत्रण होता है, हम्म, केंद्र सरकार इसे लागू करती है बिल्कुल, और राज्य का राज्यपाल भी इसे लागू कर सकता है। हाँ। इसमें होता क्या है कि जो पावर है हम्म, वो एक तरह से मिलिट्री के पास चली जाती है। हम्म, उसमें मिलिट्री का ये होता है कि जो वहाँ की पुलिस है हम्म, उसका साथ देगी, उसके साथ संबंध बना के और उस समस्या का हल निकालेगी। और इन्हें सीधा ऑर्डर होता है, एक तो पहले इनको एक बार चेतावनी दी जाती है हाँ, किसी व्यक्ति को, फिर उसमें गोली मारने का भी हाँ, मतलब अधिकार पूरी है। पावर इनके पास होती है। जी हाँ, संदेह के उस आधा- पर ये किसी को भी मतलब गोली चला सकते हैं, मार सकते हैं। दूसरा, उस सैनिक से किसी भी प्रकार की कोई जांच वगैरह, पूछताछ जी वगैरह नहीं की जाती जी है। हाँ, ये है। सर, अंग्रेजों के समय में या अभी भी कह सकते हैं कि एक तरह से मार्शल लॉ जैसी स्थिति इस कानून में होती है ना। इसका मतलब तो यह है कि कहीं ना कहीं ये जो वहां के आम नागरिक होते हैं, आम नागरिकों पर प्रभावी होती जी है ना। तो आम नागरिक तो स्वाभाविक सी बात है कि आम नागरिक तो इस तरह के कानून से एक तरह से नाराज ही रहते जी, होंगे, बिल्कुल। है ना। हालांकि कानून बहुत अच्छा है, अब वही है कि चने के साथ घुन भी पिसता है जी, है ना। तो कई बार ऐसी स्थिति भी हो सकती है देखने की कि जो निर्दोष लोग हैं वो इस कानून के चपेट में आ सकते हैं। जी, इसकी वजह से इस कानून की कई बार निंदा भी जी, हमें बिल्कुल। हाँ देखने को मिली है। अच्छा, हालांकि जैसे जिस क्षेत्र में अशांति जैसे ही देखने को मिलती है, ये कानून वहां पर लागू कर दिया जाता है
उसके बाद में जैसे जैसे वहां पर शांति स्थापित होती जाती है, उसको धीरे 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 से इसकी पावर को कम करते फिर उस क्षेत्र से पूरी तरह से समाप्त भी कर दिया जाता है। मणिपुर सरकार ने अभी इसको हटाने के लिए केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भी भेजा। अच्छा जी हाँ, हटाने के लिए प्रस्ताव भेजा है, फिर ये घटनाएं भी देखने को मिल रही हैं, तो सर इस तरह से तो फिर कैसे इस पर के ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे? देखो, अभी जब 3 मई 2023 को संघर्ष हुआ था दोनों समुदायों में, तब हमारे भारत के जो गृह मंत्री अमित शाह जी, उन्होंने वहां पर बैठक भी की थी दोनों समुदायों के बीच लेकर, सरकार को लेकर, और वहां पर एक तरह से माहौल भी बन गया था। आपने देखा होगा कुछ दिनों के लिए शांति स्थापित हो गई थी। लेकिन सही बात है। जो अभी कल या परसों में जो घटना हुई है, उसमें क्या हुआ है कि 6 लोगों को लापता किया गया रात में, जिसमें 3 बच्चे और 3 औरतें, जिनमें 3 की हम कहते तो एक तरह से बॉडी असम है, उसकी बॉर्डर पर मिली है, जिससे ये दोबारा हिंसा भड़की है। इसमें आगजनी भी हुई है, कई लोग घायल भी हुए हैं। हाँ, वही है जिसके ऊपर हम अभी पहले बात कर रहे थे कि इतनी ज्यादा शर्मनाक घटनाएं हैं ये। एक महिला का पहले रेप किया गया, उसके बाद में उसकी पूरी बॉडी पर कीलें ठोकी गई, है ना, उसके 2-2, 3-3 साल के बच्चे वहां पर देख रहे थे, उसको रो रहे थे वो बहुत बुरी तरह से, उसके बाद में फिर उसको मार दिया गया। इस तरह की घटनाएं देखने को मिली। अच्छा, तो सर ये तो है, बहुत ही गंभीर मुद्दा है ये, है ना, इसके ऊपर जितना अपने विचार इसके ऊपर अभिव्यक्त करें उतना ही कम है। मेरा आपसे अगला सवाल यह है कि क्या मणिपुर हिंसा की वजह राजनीति है? कोई भी राजनीतिक, चाहे वो क्षेत्रीय स्तर पर हो या फिर राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार इसमें इन्वॉल्व हो, जो भी है, जैसे राहुल गांधी आरोप लगाते हैं या कोई भी और जो विपक्ष पार्टी है वो आरोप लगाती है, या फिर ये राजनीति केवल क्षेत्रीय स्तर पर है, केवल मणिपुर राज्य तक ही सीमित है? इसके बारे में देखिए, इसमें हम राजनीति की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी इसमें इन्वॉल्व हो। अच्छा, ये जो वायलेंस है ये जातियों के ऊपर ही है, इसमें नहीं कोई सरकार का इन्वॉल्व। मतलब आपका कहने का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति अपने राजनीतिक कैरियर को चमकाने के लिए, कोई भी इतना नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, इतना नीचे नहीं गिर सकता। बाकी एक बात मैं आपको बता दूं, जो मैतेई समुदाय है वो अपनी बहुत ज्यादा जनसंख्या रखता है, जिसमें 40 विधानसभा सीटें मणिपुर में 60 हैं, जिनमें से 40 मैतेई विधान उसके पास हैं। तो एक तरह से सरकार को बनाने का ज्यादा, एक तरह से कहे कि सरकार में अपनी इन्वॉल्वेशन बिल्कुल। और दूसरा ये भी है कि प्रभाव दिखता है वो मैतेई समाज का दिखता है, जिससे कुकी और नागा को ऐसा फील होता है कि हमें हमारा प्रभुत्व कहीं हद तक कम है, इनका ज्यादा है। अब जाहिर सी बात है कि वे बहुसंख्यक अगर वो लोग हैं तो उनका प्रभाव कहीं ना कहीं ज्यादा देखने को मिलेगा ही, है ना। बाकी मैं आपको एक बात भी बता दूं कि ये जो मणिपुर में घटना है ये अभी नहीं, पहले भी हुई है। 2008 की बात बताऊं मैं, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तब भी तीनों समुदायों को लेकर बैठक हुई थी, वहां पर प्रस्ताव भी रखा था और वहां फिर उस क्षेत्र को फिर शांत किया गया। नागा, उस समय नागा ट्राइबल जनजाति थे। अब मुझे कई बार ऐसा दिमाग में ये विचार आता है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत शानदार आर्टिकल है 352, उसमें राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है कि अगर कोई क्षेत्र जो अशांत क्षेत्र है उस पर ये जो अफसपा है, इस कानून की बजाय अगर वहां पर राष्ट्रपति शासन को लागू कर दिया जाए, सीधा केंद्र का वहां पर शासन स्थापित हो जाता है, तो मेरे हिसाब से ये भी बहुत अच्छा रहेगा। वहां की जो राज्य सरकार है, उस राज्य सरकार से अगर ये चीज 1.5 साल तक भी कंट्रोल में नहीं होती है तो उसको केंद्र से। अब जैसे मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जो वहां के मुख्यमंत्री है एम बीरेन सिंह, वो भी मैतेई समाज से बिलोंग करते हैं, है ना, तो इससे थोड़ा सा कुकी और नागा समाज को ऐसा लग रहा होगा, बिल्कुल जाहिर है कि
कहीं ना कहीं ये जो व्यक्ति है ये इनका फेवर ले रहे जी, हैं। बिल्कुल। और शुरुआती दौर में भी उन्होंने इस तरह का शायद मेरे हिसाब से, जहां तक भी अभी मैं याद कर रहा हूं, उनके ट्विटर हैंडल से ये पोस्ट किया था कि जो कुकी, जो ये आतंकवादी लोग हैं, उनको आतंकवादी कह के संबोधित किया था उन्होंने। हालांकि बाद में उसका स्पष्टीकरण उन्होंने किया था और उसको थोड़ा सा अपने शब्दों में ढालने का प्रयास किया था, लेकिन वो कहा था एक बार आतंकवादी उनके लिए। इस वजह से तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर केंद्र सरकार इसको अपने हिस्से में ले ले कि भाई वहां पर राष्ट्रपति शासन हो जाएगा, तो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में वो आ जाएगा जी। जब तक वहां पर वो क्षेत्र अशांत रहता है। अब देखिए जैसे वहां पर ये कानून है आपसपा, ये भी एक तरह से कि कहें कि ये कोई शांतिपूर्वक बातचीत तो करेंगे नहीं सैनिक लोग हैं। दूसरा, ये जो दोनों समुदाय हैं, ये दोनों समुदाय भी उग्र हुए पड़े हैं अभी, है ना, तो ये कहें कि दोनों एक दूसरे के ऊपर वॉर करने को एक तरह से उतावले हैं। सैनिक तो है ही, उधर से वो भी, तो दोनों ही जब इस तरह की प्रवृत्ति बनाए रखेंगे तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये स्थिति मतलब एक तरह से इसका सॉल्यूशन नहीं है जी, है ना। सैनिक कोई सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि यह है कि इसको शांतिपूर्वक तरीके से बैठ करके, है ना, और फिर बातचीत, दोनों पक्षों को बुला करके बातचीत करके, और तब जा करके उसका कहीं हद तक समाधान निकाला जा सकता है। कुल मिला के यह है कि शांतिपूर्वक ही इसका कोई समाधान होगा। जी बिल्कुल। हाँ, एक मेरा अगला सवाल और आपसे मैं आपके विचार जानना चाहूंगा कि ये जो दोनों समुदाय हैं जी, है ना, और इनके पास अब जो ये विद्रोह चल रहा है वहां पर बहुत ही आधुनिक तरीके के हथियार जी इनके पास हैं जी। तो ये हथियार कहाँ से इनके पास उपलब्ध हो रहे हैं? इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई बाहरी कोई शक्तियां जो इनका सपोर्ट कर रही हैं? जी बिल्कुल। हाँ, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बाहरी शक्तियां हैं, क्योंकि आपने देखे होंगे उनके पास ड्रोन पाए गए हैं। हाँ, ड्रोन पाए गए हैं, ऐसी बंदूकें पाई गई हैं। तो मुझे लगता है जो म्यांमार की सीमा जो अपने यहाँ से लगती है, उधर भी कुकी समुदाय है, और वो क्या है कि वो अपनी सेफ जगह ढूंढता है जो अपने पहाड़ी क्षेत्र है, और वो पहाड़ी क्षेत्र में वहां पर निवास करता है। तो वहां पर कल जो परसों घटना हुई थी उसमें 11 उग्रवादी भी पकड़े गए थे, उनको मार गिराया गया था। अच्छा। वो क्या है कि वहां एक तरह से संगठन चलाते हैं। इससे ही जो हमारे भारतीय इसमें मणिपुर में कुकी जनजाति है, इसको ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जबकि जो मणिपुर सरकार है उनको वहां से विस्थापित करने के लिए जो म्यांमार से आए हुए हैं उनके ऊपर लगातार अभियान चला रही है। तो कुकी जनजाति को भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये हमें यहाँ से अपना नहीं समझते, मतलब हमें यहाँ से निकालना चाहते हैं। तो दोस्तों, अंत में निष्कर्ष ये निकला है कि दोनों हाथों से तालियां बजती हैं। इसमें दोनों पक्ष ही कहीं हद तक सही भी हैं और कहीं हद तक गलत भी हैं। मैतेई समाज जो 10% भूभाग पर, जो कि एक मैदानी क्षेत्र है जहाँ पर बहुत अच्छी कृषि वगैरह कार्य किए जाते हैं और भी बहुत सारे संसाधन वहाँ पर उपलब्ध हैं, 64% अपने आबादी रखता है। मणिपुर के 90% भूभाग पर मैतेई कुकी और नागा समाज यहाँ पर रहता है, जो कि एक पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पर इस पहाड़ी क्षेत्र में अफीम की खेती ये कुकी और नागा समाज के लोग करते हैं, जो कि राज्य सरकार के लिए ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार के लिए भी एक चिंता का सवाल है, चिंता का विषय है, क्योंकि यहाँ पर जो ये पहाड़ी क्षेत्र है इससे पर्यावरण को और ये जो अफीम की खेती वगैरह से नुकसान बहुत ज्यादा होता है, वनस्पति को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। दूसरा ये है कि ये जो पहाड़ी क्षेत्र है ये म्यांमार और मतलब बाहरी सीमाओं से टच है, जिसकी वजह से क्या है कि स्मगलिंग जैसे केस देखने को आए दिन मिलते हैं। तो अंततः जो ये अभी यहाँ पर वायलेंस चल रहा है, इसका सॉल्यूशन अगर निकलेगा तो दोनों समाज के लोगों को एक साथ बैठा करके एक ऐसे व्यक्ति जो अपनी राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छी पहचान रखता हो, या वो प्रधानमंत्री है या फिर वो राष्ट्रपति जी हैं अपने, या फिर वो और भी कोई जैसे राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, उनकी मध्यस्थता में इनके मध्य क्या है कि ऐसी कोई शांति वार्तालाप हो, जिससे कि क्या है कि इसका कोई सॉल्यूशन निकले। तो इस समस्या के ऊपर आप अपने क्या विचार रखना चाहते हैं? जो भी आपके विचार हैं, जो भी आपकी इसके ऊपर जो भाव हैं, उनको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।